आज हम 10th मैथमेटिक्स में वैल्यू एंड जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about quadratic equation. All equation which is in the form of ax square plus bx plus c equals 0 is called quadratic equation, and those value of x which satisfy this equation are called zeros of quadratic equation. माने वे सभी एक समीकरण या इक्वेशंस जो इस फॉर्म के होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहलाते हैं, और x के ऐसे सारे वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो इसके रूट या जीरोस कहलाते हैं। तो हमको किसी भी इस फॉर्म के जो भी पॉलिनोमियल है या जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस के बारे में या जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। ए को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी को एक्स का कोफिशिएंट और सी को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब यहाँ पे हमको इस जितने भी पावर हैं, सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं या 2 जीरोज़ हो सकते हैं, और उन जीरोज़ के बीच, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होगा ये अपन पहले जान लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि इनके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं। लेट जीरोज़ ऑफ इक्वेशन एबव इक्वेशन are alpha and betas. It means x minus alpha and x minus beta will be factor of above equation. ये अल्फ़ा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ हैं। इसका मतलब यह होता है कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। ये दिस इम्प्लीज दैट x माइनस अल्फ़ा एंड इंटू एक्स माइनस बीटा इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट। दिस इम्प्लीज दैट x माइनस अल्फ़ा into x minus beta equals 0 and ax square plus bx plus c equals 0 would be same. ब्रैकेट ओपन करने पर हमको मिलता है आर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 बोथ आर सेम। ये दोनों सेम हैं। इसका मतलब ये है कि रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ
टर्म्स हैविंग सेम डिग्री विल बी इक्वल। दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब ये है कि समान पावर वाले टर्म्स के जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो सेम होगा। मिटा दें अब ऊपर का भाग, तभी कुछ आगे हो पाएगा। This implies that ratio of coefficient of x square and x and coefficient of x and also ratio of constant term will be same. Are all same. Ratios of coefficient of x square and coefficient of x and also coefficient of constant term are all same. This implies that a upon 1, because coefficient of x square in x square plus bx plus c equal 0 is a, and coefficient of x square in x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal 0 is 1, equal b divided by minus alpha plus beta equal c upon alpha into beta. First of all, take first two ratio. We have alpha plus beta equal minus b upon a, and now after solving last two ratios we have, first and last ratios, we have alpha into beta equal c upon a. These two are the relation between coefficient and roots of given quadratic equation. ये दोनों जो हैं दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोफिशिएंट मीन्स गुणांक और जीरोज मीन्स मूल या रूट्स के बीच रिलेशन है। सीधा सीधा बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज़ हैं, जो मूल हैं, उनका योग या सम जो है होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है या गुणा है वो होगा रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में इनका यूज़ होगा।
Now exercise 4. एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, zeros of some polynomials of the form ax square plus bx plus c are given below. Find the factor of the polynomial. फर्स्ट का फर्स्ट है, हमको जीरोस दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ हमको दिया हुआ है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस जो हैं वो 3 and 4 हैं. जीरोस ऑफ इक्वेशन आर 3 and 4. ये जीरोस दिए हुए हैं, उसका मतलब ये है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर होंगे वो x-3 और x-4 होंगे. दिस इम्प्लीज दैट फैक्टर ऑफ इक्वेशंस आर x-3 into x-4. सिमिलरली सेकेंड का हमको जीरोस दिया है, -2 -3 है. इन दिस इक्वेशन, इन दिस क्वेश्चन गिवन zeros are -2 and -3. This implies that x minus -2 and x minus -3 और x plus 2 and x plus 3 are factors of equation. जो जीरोस दिया है उसको x का इक्वल करके ट्रांसपोज करके एक साइड लिखते हैं और जो मिलता है वही उस इक्वेशन का फैक्टर होता है. नाउ फर्स्ट का थर्ड, थर्ड में दिया है zeros are plus half and minus half. This implies that alpha equal plus half and beta equal minus half. This implies that factors are x minus alpha and x minus beta. It means x minus half and
x minus half, it means x plus half are factors. Next, fourth question. In fourth question, given roots are given alpha equal 15 and beta equal 17. This implies that x minus 15 and x minus 17 are factors. Now fifth question. Now last of question first of exercise 4. एक्सरसाइज 4 के पहले प्रश्न का आखिरी मीन्स 5वां प्रश्न में हमको दिया हुआ है जीरोज मीन्स रूट्स आर -18 and 12. सीधा सीधा बात है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा में अल्फ़ा का वैल्यू -18 और बीटा का वैल्यू 12 रख दो तो जो मिलेगा वही इसका फैक्टर होगा. दिस इम्प्लीज दैट x माइनस -18 एंड x माइनस 12 आर फैक्टर्स. फार्मूला की तरह यदि यूज़ करना चाहो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर जिसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होता है. यदि अल्फ़ा और बीटा के स्थान पे हम उस दिए हुए जीरोज को रख दें तो उस इक्वेशन का हमको फैक्टर सीधा मिल जाता है. प्रश्न क्रमांक 1 में ये 5 क्वेश्चंस थे. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको बोला गया है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें जानते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा. जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन डेराइव किया था, जिसमें ये बताया गया था कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज या रूट्स जो हैं अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए के इक्वल होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए के इक्वल होता है. जबकि इक्वेशंस जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो. क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए फार्मूला है इफ इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, देन रिलेशन between zeros and coefficient are given by
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए। ये अल्फ़ा बीटा जो हैं इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के जीरोज़ हैं या रूट्स हैं या मूल हैं, तब सम ऑफ रूट्स या sum of zeros equal minus b upon a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square, and product of and multiplication of both the zeros equal c upon a, where c is the constant and a is the coefficient of x square। यही दोनों फार्मूला है जिनका हमको उपयोग करना है इसमें। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेकेंड का फर्स्ट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। सेकेंड का फर्स्ट इक्वेशन हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। यहाँ यदि इसका हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमको मिलता है a इक्वल 1, b इक्वल 10 एंड c इक्वल 24। अब ये सारे वैल्यूज़ को ये ऊपर लिखे हुए दोनों फार्मूला में रख दो। दिस implies that sum of zeros means alpha plus beta equal minus 10 ratio 1 and multiplication of zeros means alpha into beta equal अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए, मीन्स 24 अपान 1। सीधा सीधा बात है कि इन दोनों दिए हुए इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। फिर इन ए बी सी का वैल्यू जो मिलता है उसको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए में रखने पर हमको दोनों जीरोज़ का सम मिल जाता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए में रखने पर दोनों जीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है। सेकेंड का सेकेंड सेकेंड का सेकेंड में हमको दिया है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर हम पाते हैं a इक्वल माइनस 5, b इक्वल 3 एंड c इक्वल 4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपान ए, इसका मतलब होता है माइनस 3 अपान माइनस 5 इक्वल 3 अपान 5 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपान ए। सी का वैल्यू होता है 4 और ए का वैल्यू है माइनस 5। इट मीन्स माइनस 4 अपान 5। सारी क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। आप सरलतापूर्वक देख सकते हैं कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस 7 है, c का वैल्यू माइनस 9 है। इसका मतलब ये होता है कि सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए, माइनस माइनस प्लस 7 अपान ए मीन्स 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए मीन्स माइनस 9 अपान 2।
अब क्वेश्चन 2 का थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में हमको इक्वेशन दिया है x² प्लस 11x प्लस 30। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए इक्वल माइनस 11/1 इक्वल माइनस 11 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए, सी 30 है यहाँ पे और ए 1 है, मतलब 30। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ में दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 12, x² प्लस x माइनस 12। यदि हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू भी 1 है और c इक्वल माइनस 12 है। देन अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स b अपान a इक्वल 1/1 इक्वल 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c अपान a मीन्स माइनस 12/1 इक्वल माइनस 12। दैट इज़ द आंसर। इस तरह से ये जो चैप्टर 1 है मैथ्स का वो कंप्लीट हुआ। अब यदि जितना आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए गए हैं या जो भी थ्योरी पार्ट बताए गए हैं उसमें कोई भी पार्ट्स ऐसा हो जो आपको क्लियर ना हो या आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और क्वेश्चन उनके बारे में जानकारी लें या पूछें।